अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नोमी टेक्निकल एंड इलेक्ट्रिकल में आपको वेलकम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज नई एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप वॉशिंग मशीन का कनेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मुकम्मल वायरिंग समझाऊंगा। फ्रेंड्स, आपने इस डायग्राम को अपने जहन में रखना है। तो कोई भी वॉशिंग मशीन हो, ठीक है, तो ख्वाह लोहे की हो या प्लास्टिक बॉडी में हो, कोई सी भी वॉशिंग मशीन हो, तो इसके आप डायग्राम को जहन में रख के, ठीक है, तो आप किसी भी वॉशिंग मशीन के कनेक्शन आराम से आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, आपने इस वीडियो को सही गौर से समझना है, स्किप नहीं करना वीडियो को, नहीं तो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आप भाइयों में गुजारिश है जो नए हैं अभी तक भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो वीडियो को लाइक कर दें। तो शुरू करते हैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। फ्रेंड्स, हर वॉशिंग मशीन में एक टाइमर लगा होता है, जैसे कि आपको पता है एक टाइमर लगा होता है हर वॉशिंग मशीन में। ठीक है, एक टाइमर लगा होता है, ये है एक टाइमर। ठीक है, तो एक घंटी लगी होती है जिसको बज़र भी कहते हैं। ठीक है, ये घंटी है और एक लाइट लगी होती है। तो एक टू वे स्विच लगा होता है, एक कैपेसिटर लगा होता है और एक मोटर लगी होती है। ठीक है, तो ये सिंगल वॉशिंग मशीन है। ठीक है, इसमें ये चीज़ें सारी लगी होती है, ये हर वॉशिंग मशीन में चीज़ें मौजूद है। ठीक है, तो जो टाइमर है, टाइमर में 6 वायर होती हैं। तो आपको जैसे कि पता है 6 वायर होती है। एक वायर ये वाली वायर है ब्लू। ठीक है, तो इसके साथ मैंने लिख दिया है आप भाइयों को ताकि अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो एक वायर है ब्लैक, एक वायर है ग्रे। ठीक है, इसी तरह अगली वायर है येलो और रेड और ऑरेंज। ठीक है, तो सेम इसी तरह भी टाइमर की भी होती हैं। ठीक है, इसको आपने सही जहन में बिठा लेना है। तो फ्रेंड्स, आपने गौर करना है। ठीक है, आपने फुल गौर करना है, इतने ये मुश्किल कनेक्शन वगैरह नहीं है, ये डायग्राम के ज़रिए आपको इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जो ब्लू वायर है, ठीक है, इससे शुरू करना है। टाइमर की ब्लू वायर से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इधर से ब्लू वायर से शुरू करना है। ब्लू वायर में ब्लू वायर को आपने सीधा लेके आना है। ब्लू वायर जो होती है वो घंटी के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो ब्लू वायर को आप सीधा लेकर आएँ इधर। ठीक है, ये बज़र है, ये घंटी है। ठीक है, आपने इधर से लाना है ब्लू वायर को, इसके साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, ये देखें, जैसे कि ब्लू वायर को इधर से हम लेकर गए, इधर गए, ये घंटी की एक जो घंटी की दो तारें होती है, एक तार के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ब्लू वायर को आपने भी इसको कनेक्ट कर देना है। ये अभी ब्लू वायर का काम ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाती है ब्लैक। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आ जाती है ब्लैक। ब्लैक की टाइमर की होती है कॉमन तार। ठीक है, तो उसको आपने कॉमन ही रखना होता है। ठीक है, उसको आपने कोई कनेक्शन और वगैरह नहीं देना होता, किसी के साथ कनेक्ट नहीं करना होता। ठीक है, ये जो ब्लैक तार है, इसको आपने हर टाइमर में एक ब्लैक तार ज़रूर होती है, कॉमन तार जिसको बोलते हैं। इसको आपने इधर से ला के, ठीक है, इधर से आपने इसको सीधा नीचे मेन तार में, लाइन न्यूट्रल में इसको ले आना है। ये फ्रेंड्स, ठीक है, ये ब्लैक तार आप ये मैन है। ठीक है, ये मेन आपके पॉइंट, दो पॉइंट बनेंगे। ठीक है, तो आपने इसको सीधा इधर लेके आ जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है ग्रे तार। ठीक है, तो ग्रे को आपने, जो टू वे स्विच होता है उसका कॉमन होता है, जो सिंगल मतलब ये वाला कॉमन। ठीक है, ये इधर वन पे आएगा, इधर टू पे आएगा, इधर ऑफ आ जाएगा। ठीक है, ये टू वे स्विच है। ठीक है, इसके भी चार टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो जो मेन टर्मिनल है, इसकी जो तीसरी तार है, ठीक है, ग्रे वाली, ये मेन जो टर्मिनल है इसमें सीधा जाएगी। ठीक है, बटन के, टू वे के बटन के, तो आपने सीधा से इधर से कर लेना है। इधर से सॉरी शुरू कर देते हैं, आपको समझ सही आ सके। ठीक है, आपने इधर से सीधा लेके जाना है इसको इधर। ठीक है, ये ऊपर से इसको नीचे ले आना है। ठीक है, इधर से इधर ले जाना है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ताकि
और कनेक्शन आसानी से आपको समझ आ सके, ठीक है। ये जो ग्रे तार है ये इधर से जा रही है सीधा इसके एक टर्मिनल में, तो आपने भी इसी तरह बिल्कुल जहन में रखना है। ये तार सीधी इसके 1 पॉइंट ग्रे तार जो भी हो वो सीधी इधर जानी चाहिए, ठीक है। तो आगे आगे आ जाती हैं येलो तार में। तो फ्रेंड्स आपने ये जो येलो तार है, ठीक है, ये वाली और ऑरेंज वाली तार, दरमियान वाली को छोड़ देना है, रेड वाली, ठीक है। ये दोनों तारें कैपेसिटर को जाती हैं सीधी, ठीक है। ये दोनों तारें आपकी कैपेसिटर को जाएंगी। ये है कैपेसिटर, ठीक है। ये दोनों तारें आपने इधर से कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। ये लेके आनी है, ये लेके आनी है, ठीक है। ये आपकी एक तो वायर कैपेसिटर को चलेगी फ्रेंड्स। इसी तरह से आपने ये दूसरी वायर है इधर लेके आनी है, इधर लेके आनी है, ठीक है। तो इसकी दोनों तो वायर कैपेसिटर को चली गई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपकी ये मेन रेड वाली रहेगी, ये तार दरमियान वाली, ठीक है। आपकी ये वाली एक तार रहती है, ठीक है, टाइमर की, इसका भी कनेक्शन करना है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स ये 2 वे स्विच होता है, उस पर जो 1 और 2 लिखा होता है, ठीक है, स्विच पे। तो जो इधर 1 लिखा होगा, 1 कॉमन वाले टर्मिनल को आप इसमें सीधा करके बोर्ड को चेक कर लेना है। जिधर 1 लिखा है उस वाली के साथ ये वाली रेड वाली लगा देनी है, ठीक है। तो इधर से सीधा लेके जाएंगे फ्रेंड्स, ये आएगा सीधा इधर से नीचे, ठीक है। तो ये रेड है, ठीक है, रेड रेड वायर को हमने सीधा लेके जाना है, इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो आप देख लें ये रेड वायर जा रही है, ठीक है। रेड वायर इसके फर्स्ट टर्मिनल में चली गई है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो टर्मिनल है 2 इसकी रहती हैं, ठीक है। ये जो टर्मिनल है ये ऑफ, इधर जब बटन आपको फेरेंगे, ठीक है, तो ये ऑफ़ हो जाएगा, यहाँ पे वॉशिंग मशीन ऑफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 वे होता है और इसके साथ 2 लिखा होता है, ठीक है। ये दूसरी तरफ वॉशिंग मशीन चलती है, ठीक है। तो वॉशिंग ये आपने कनेक्शन करना है, जो आपने कैपेसिटर के साथ 2 तारें ये और ये, इसमें से किसी के साथ भी आपने इसको कनेक्ट कर देना है, किसी के साथ भी, या ऑरेंज वाली के साथ या येलो वाली के साथ, दोनों कैपेसिटर में किसी साइड पे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको येलो के साथ कनेक्ट करने जा रहा हूँ, ये जो येलो वाली की तार है, ठीक है। इसको इधर से लेकर आएंगे, इधर इधर ये ये फ्रेंड मैंने ये जो येलो है, ठीक है, इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। इसको था ये वाला ऐसे ही रहेगा, इधर कुछ नहीं लगाना, इधर ऑफ आ जाता है। तो फ्रेंड्स अभी लाइट की जानिब चलते हैं। लाइट के भी 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। जो हमने वॉशिंग मशीन जब हम ऑन करेंगे तो वो लाइट ऑन हो जाती है, ठीक है। तो उसको हमने डायरेक्ट करना है, उसको हमने टाइमर की ब्लैक तार को ले लेना है, ठीक है। ये टाइमर की ब्लैक तार है, ठीक है। इसमें एक टर्मिनल को सीधा लेकर आके कनेक्ट कर देंगे, इधर से लेके आना है ये इसमें ब्लैक में इसको सीधा लेके आके कनेक्ट कर देना है, ठीक है आपने। तो जो दूसरा टर्मिनल है उसको ये जो दूसरी हमारी कॉमन तार बन रही है, ठीक है, न्यूट्रल वाली, हमने इसके साथ कनेक्ट करना है। जो बजर वाली एक अभी हमारा टर्मिनल रहता है, ठीक है, हम इधर से लेके आएंगे इसको, ये फ्रेंड्स हमने इसको भी कनेक्ट कर दिया। ये आपके लाइट के भी कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। तो फ्रेंड जैसा कि हमारी एक मेन तो वायर पहले ही से आ चुकी है, तो एक अभी हमने और वायर लेके आनी है मेन में। तो हमारी ये जो बज़र वाली है, ठीक है, इधर से इसी टर्मिनल को हम इधर से कनेक्ट करेंगे, हमने न्यूट्रल अभी बनाना है, ठीक है फ्रेंड। तो इसी को हम सीधा लेके आएंगे। अभी मोटर के कनेक्शन वगैरह शुरू करते हैं। मोटर की ये नीचे वाली ब्लैक है, ऊपर 2 सेम तारें होती हैं रेड कलर में, कोई सा भी कलर सेम कलर है होता है, ठीक है। 2 वायर का, एक वायर का अलग कलर होता है, ठीक है, किसी भी मोटर में।
तो जो ब्लैक तार होती है वो कॉमन होती है, या रेड एक कलर में जो तार आएगी ना वो कॉमन हो जाएगी, ठीक है। दो सेम कलर में आएंगी वो रनिंग और स्टार्टिंग की होगी, ठीक है। तो हर मोटर में 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। तो हमने अभी इसके कनेक्शन करने हैं, तो हमने अभी न्यूट्रल बनाना है। तो न्यूट्रल के लिए हमने इसको सीधा बज़र वाले को टर्मिनल को लेके आना है, ठीक है, इधर लेके जाना है। तो हमने फ्रेंड्स इसको सीधा नीचे लेके आना है, ठीक है। तो इसको हमने सीधा नीचे लेके आके इधर से हम थोड़ा सा इधर कर लेंगे, ठीक है। ये हमने इसको ब्लैक वाले के साथ कनेक्ट कर दिया, बज़र की जो एक वायर है, ठीक है। हमें इसके साथ कनेक्ट कर देना है और इसको हमने इधर से ला के ये हमारी दूसरी ये हमारी दूसरी लाइन हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी दूसरी लाइन मुकम्मल हो जाएगी। अब हमारे पास टोटल क्या चीज़ रह गई है फ्रेंड्स, अब हमारे पास ये दोनों वायर रह गई हैं, ठीक है, मोटर की स्टार्टिंग की और रनिंग की। तो फ्रेंड्स आपने जहन में रखना है, ठीक है, ये जो दो वायर आपने किधर कनेक्ट करनी है, ठीक है। ये दो वायर आपने जो कैपेसिटर के साथ वायर कनेक्ट की हैं, ठीक है, टाइमर से कैपेसिटर के साथ, उन्हीं में ये दो वायर कनेक्ट कर देनी है, ठीक है। तो इधर से हमने वॉशिंग मशीन में जो ये येलो वाली तार हमारी थी, ये देखें ये कैपेसिटर को जा रही है, ये ऑरेंज वाली भी ये भी कैपेसिटर को जा रही है, ठीक है। तो हमने इन दोनों को इन दोनों के साथ कनेक्ट कर देना है। फ्रेंड्स आपने ये दो तारें इसके साथ कनेक्ट कर लेनी है, ठीक है। मैं जल्दी से कर देता हूँ फ्रेंड्स। ये जो एक वायर है आप देख लें, ये जो येलो कलर में वायर है, ठीक है, इसका ये कनेक्शन जा रहा है सीधा बटन में, ठीक है। इसके साथ हम एक को कनेक्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ये हम लेके आते हैं, ये वायर है, ठीक है, ये हम नीचे लेके आते हैं, ये इस वायर के साथ हमने कनेक्ट कर लिया, ठीक है, ये वायर, ठीक है। तो आपने उधर से हल्का सा काटर लगाना होता है, ठीक है, ऊपर से छील कर तार उधर कनेक्शन को जोड़ लेना है उन्हीं तारों में, ठीक है। वो तो तारें लगी होगी, ठीक है। तो ये दूसरा है जो रेड को छोड़ कर ये ऑरेंज वाली कैपेसिटर वाली है ना, ये इसके साथ हमने इसके कनेक्शन को मिला देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम इधर लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑरेंज वाली के साथ हमने इसको भी मिला दिया, तो हमारे ये कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स कोई भी वॉशिंग मशीन है, ठीक है, उसमें ये सेम यही कनेक्शन इस्तेमाल होंगे। आपने भी सेम इसी तरह से कनेक्शन करने हैं। आप इंशाल्लाह डायग्राम को जहन में रखते हुए, ठीक है, कनेक्शन करें तो कभी गलत नहीं होंगे। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।